वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आइए आप सबके लिए आज हम एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के बारे में यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें ये जानते हैं कि माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आइए थोड़ा देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप हैज बीन द क्लासिफाइड बेस ऑफ द लेंस सिस्टम। कहने का मतलब इसमें ये होते हैं कि इसका जो बेस्ड होता है इसमें लेंस सिस्टम से होते हैं। लेंस सिस्टम इसमें लगे रहते हैं। एंड द सोर्स ऑफ द इल्यूमिनेशन इज द फॉर्म ऑफ द फोकस। यानी कि ये होते हैं जैसे कि किसी चीज को ये कंसंट्रेशन करते हैं ना। जैसे कि हम मान लीजिए किसी चीज को हम कोई ले लेते हैं कि इसको हम स्लाइड पर रखने के बाद माइक्रोस्कोप से देखने के लिए कोई भी हम चीज ले सकते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज ले लें, उसमें अगर हम इसको देखना चाहेंगे माइक्रोस्कोप से तो सबसे पहले हम उसको स्लाइड पर रखने के बाद इसको हम एक फोकस करेंगे, लेंस से हम एक फोकस करेंगे जिससे हमारा उसके प्रतिबिंब एकदम क्लियर दिखाई पड़ सके। उसकी जो इमेज होती है वो एकदम क्लियर यानी कि फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप की बात हम कर लेते हैं कि माइक्रोस्कोप की जो टाइप होते हैं मेन रूप से 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है सिंपल माइक्रोस्कोप एंड दूसरा हमारा जो होता है वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मात्र ये 2 ही कंपाउंड में होते हैं, यानी कि एक होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा हमारा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं इसमें जो लेंस के जो सिस्टम होते हैं वो मात्र सिर्फ सिंगल होते हैं, यानी कि सिर्फ सिंगल इसमें रहते हैं। जो हमारा इसमें लेंसेज लगे रहते हैं वो इसमें एक रहते हैं। और वहीं जगह पे अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे एक या फिर एक से ज्यादा हमारे यहाँ पे लेंस लगे होते हैं, इसीलिए इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं ये कितने टाइप होते हैं। तो हमारा इधर इस तरीके से हम सिंगल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप एकदम सेम यानी कि एकदम सिंपल सा होता है, जो कि हमारे लेबोरेटरी में आपको कई बार दिखाया गया होगा। कॉलेज में आप जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, पैथोलॉजिस्ट में जाते हैं, कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं हॉस्पिटल में या फिर जाते हैं कहीं जाते हैं तो वहाँ पे माइक्रोस्कोप लगे रहते हैं। तो जो हमारे पैथोलॉजिस्ट में माइक्रोस्कोप रहते हैं वही वो क्या होते हैं, वो अक्सर हम यहाँ पे जो यूज करते हैं वो हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात में यूज करते हैं। तो जैसे कि हमारे ये हम अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होते हैं ये मुख्य रूप से 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले इसमें होते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप। कहने का मतलब कहीं कहीं ऐसे होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप जैसे कि अगर पैथोलॉजिस्ट में रखे रहते हैं तो वो हमारे सूर्य के प्रकाश से नहीं लेते हैं, तो हमको वो लाइट से यानी कि जिसमें हमें उसमें कोई भी स्लाइड रख करके उसके बारे में बैक्टीरिया फंगी कुछ भी हम उसको डिनोट करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उसको लाइट के सामने रखते हैं, इसलिए उसका नाम है लाइट माइक्रोस्कोप। एंड यूवी यानी कि ये होते हैं अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप होते हैं, और एक्सरे माइक्रोस्कोप होते हैं, और आईआर माइक्रोस्कोप होते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। तो सबसे पहले इसमें से जिसमें से हमको एक लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिलेबस के अनुसार अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमारे बीएससी में सिलेबस के अनुसार में हमारे सिर्फ 2 ही माइक्रोस्कोप पढ़ना है। एक हमारा पढ़ना है यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा हमारा पढ़ना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बाकी ये जो हमारे 3 अदर्स माइक्रोस्कोप है इसको हमको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग से हम चल रहे हैं, लेकिन हमको ये इसमें नहीं पढ़ना है। यूवी माइक्रोस्कोप, एक्सरे माइक्रोस्कोप एंड आईआर माइक्रोस्कोप ये सब हमें यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, यानी कि ये लाइट से डिनोट किया जाता है। अभी हम इसको आगे डिटेल में आप सबको बताएंगे, तो उसमें हम स्ट्रक्चर बना करके बताऊंगा जिससे आप सबको आसानी से समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसको भी मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा। और क्या होता है ना, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप थर्ड होते हैं, और फोर्थ वाला होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। कौन, लाइट माइक्रोस्कोप। वही जगह पे अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये मुख्य रूप से ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कौन से होते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम शॉर्टकट में एसईएम यानी कि सैम के नाम से हम जानते हैं। वही जगह पे अगर हम सेकंड की बात कर लेते हैं तो सेकंड में हमारा हो जाएगा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम टेम से जानते हैं, टीईएम टेम से जानते हैं। और हम थर्ड स्टेज में पर चलते हैं। थर्ड स्टेज में जो हमारा होता है हमारा स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम स्टेम के नाम से जानते हैं। तो इतना हमारा तो बहुत एकदम सिंपल था कि बताने के लिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम आप सबको बता दिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं टाइप्स के, जिसमें से हमको मात्र 2 टाइप्स पढ़ना है। एक हमको पढ़ना है यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम यहाँ पे अब हम बात करने चल रहा हूँ कि हम आप सबको बताएंगे एकदम, इसमें हम
सबसे पहले माइक्रोस्कोप की तो बात हो गई, कितने टाइप्स के होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप की बात अब हम चल रहे हैं यहाँ पे करेंगे, जिससे हम उसको फिगर बना करके आप सबको बताएंगे उसमें कंडेंसर लेंस कैसे होते हैं, स्टेज क्या होते हैं, सारे हम उसमें इंस्ट्रूमेंट आपको एक एक करके उसमें बताएंगे, एक एक करके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको बताते चलते हैं। ठीक है बेटा। आइए हम यहाँ पे अब देख लेते हैं एक बार कि ये जो लाइट माइक्रोस्कोप की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो लाइट माइक्रोस्कोप की हम सबसे पहले यहाँ पे एक चित्र बना दिया हूँ, स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करूंगा कि ये सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम यहाँ पे जिससे हम आइस को देखते हैं, जो माइक्रोस्कोप सबसे पहले हम लेते हैं, लेने के बाद जिधर से हम देखते हैं उसको हम बोलते हैं ऑकुलर लेंस। एक नाम से जानते हैं, उसमें जो लेंस लगा रहता है वो ऑकुलर लेंस होता है, और देखते हैं यहीं से, इसलिए हम इसको हम आई पीस के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारा जो यहाँ पर लेंस होता है, लेंस होने पे जो हमारा ऑकुलर लेंस है, इसमें ऑकुलर लेंस में कई प्रकार के भी लेंस लगाए जा सकते हैं। जैसे कि उसमें उसको टाइप्स गुना है, कहने का मतलब ये होता है जैसे कि हम उसमें 5 टाइम्स गुना के लिए लगा लेते हैं, यानी कि 5x का लेंस लगा सकता हूँ, और मैं 10x का भी लेंस लगा सकता हूँ, एंड 15x का भी, यानी कि जूम करने जितना ज्यादा अगर हमको जूमिंग करना होता रहता है तो उतने ही ज्यादा हम इसमें लेंस, उतने ही ज्यादा गुने का हम लेंस यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद इसके नीचे की जो पोर्शन होते हैं, हल्की सी जो मोटी होती है, उसको हम बोलते हैं बॉडी ट्यूब। और बॉडी ट्यूब के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जहां पे हमारा फिर से एक लेंस लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं नॉइज पीस। नॉइज पीस पे हमारा ऑब्जेक्ट देखने के लिए लेंस 3 ठू लगा रहता है, जिसमें से मोस्टली लैब में उसको हम लोग निकाल लेते हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा खो जाए तो उसकी जगह पे मैं उसको यूज कर लूँ जो नेक्स्ट वाला रखे रहे। इसलिए यहाँ पे दो मोस्टली लगा रहता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका काम क्या हो जाता है, स्टेज पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस में भी कई प्रकार के इसमें टाइप्स जूमिंग के लिए होते हैं। जैसे कि हमारा 10x हो गए, 20x हो गए, 40x हो गए, 100x हो गए। जिस प्रकार से हम बैक्टीरिया को देखते हैं, बैक्टीरिया को देखने के लिए जितनी हमको जूमिंग की आवश्यकता पड़ती है क्लियर इमेज लाने के लिए, उसमें उतना ही इसको यूज कर लेते हैं। जैसे कि हमको उसमें 10 गुना टाइप्स हमको जूमिंग करके हमको उसको देखना है बैक्टीरिया को, तो हम उसको 10 गुना जूमिंग कर लेंगे। अगर मान लीजिए हमको उसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, हमको सिर्फ उसको 20 टाइम उसको हमको जूम करना है, 20 टाइम जूम करने के लिए उसमें जो हमारा लेंस लगेगा, तो ऑब्जेक्टिव लेंस को हम चेंज करके वहां पे हम 20 टाइम के लिए लगा सकते हैं, तो 20 टाइम उसको जूमिंग कर सकते हैं। और ये उसके बाद अगर और भी अगर हमको जूम करना होगा 40 टाइम, अगर और भी करना होगा तो 100 टाइम, और मोस्टली बहुत ज्यादा ये 10-20 बहुत अगर ज्यादा रेयरिंग हो गया तो 40, इससे ज्यादा कभी वो नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद आ जाइए हम यहाँ पे बात करते हैं इस वाला जो पोर्शन होता है जहां पे हम लोग स्लाइड रखते हैं, स्लाइड रखने वाली प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं। और स्लाइड के ऊपर 2 क्लिप लगी रहती है स्लाइड को फंसाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिप बोलते हैं। उसके बाद उसके नीचे आइए थोड़ा और उसके नीचे आ जाते हैं, जिसमें कंडेंसर लेंस लगा रहता है उसको देखने के लिए, जो कि हमारा मिरर पे जो हमारा रिफ्लेक्स करता है। तो रिफ्लेक्टर करने के बाद जो हमारा नीचे से हमारा आता है प्रतिबिंब बनाने के लिए, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि उसके लाइट को भी बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत लोग कर लेते हैं, सनलाइट का यूज कर लेते हैं। उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, रोशनी जो आती है इसी लेंस से आती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर लेंस। अब हम उसके नीचे वाले के और उसके नीचे चलते हैं, तो जो हमारा ये रिफ्लेक्टर होता है, ये रिफ्लेक्टर कहने का मतलब जो होता है एक प्रकार का मिरर है, इससे हमारी जो लाइट आती है यही हमारा रिफ्लेक्शन करके स्लाइड के ऊपर से बीच में जाकर के स्लाइड में दिखाती है, और उससे कनेक्ट करके सीधा नॉइज पीस से जाते हुए चली जाती है हमारे आई पीस से, जिससे मेरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई स्टार्ट पड़ जाता है। और जो हमारे यू शेप का कोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब आ जाइए थोड़ा इधर चलते, जहां पे ये जुड़ा होता है हमारा यू शेप को, ये जहां से ये ऐड होता है इसको क्या बोलते हैं, पिलर बोलते हैं। ये पिलर होता है। उसके ऊपर चलते जो यहाँ पे हमारा जो आर्म होता है, आर्म को जो नीचे की तरफ से वो उसमें बाइंड किया रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, इंक्लाइनेशन ज्वाइंट। यानी कि ये कहने का मतलब यह होता है आगे पीछे मोड़ने के लिए होते हैं। उसके बाद इस वाले जो टर्निंग यू वाला भुजा है इसको तो हम आर्म बोलते हैं, आर्म कहने का मतलब हो गया भुजा। उसके बाद इसमें 2 लगे रहते हैं नॉब। पहले नॉब का मतलब यह होता है जो हमारे कॉइन को एडजस्ट करता है, यानी कि जैसे कि अगर हम उसको ऊपर नीचे करते हैं तो देखने के लिए एडजस्टमेंट कर देता है। एंड जो हमारे ये कोर्स एडजेक्टिव नॉब है,
कहीं कहीं इसका भी काम पड़ जाता है, जैसे कि प्रतिबिंब को अगर हमको क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसको बहुत ज्यादा नजदीक से यानी कि स्लाइड तक ले जाने में वो हमारा हेल्प करता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, लाइट माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब हम इसकी हम एक एक वर्ड में एक एक करके लेके चलेंगे। आईपीस क्या होती है, इसका काम क्या होता है, उसके बाद बॉडी ट्यूब का काम क्या होता है, नॉइज पीस का काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का, क्लिप का, स्टेज का, कंडेंसर का, हम यहाँ पे आप सबको चला स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या हो जाता है एक टिपिकल लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप। जो हमारे ये लेबोरेटरी में यानी कि लाइब्रेरी में जो यूज किया जाता है, पैथोलॉजिस्ट में जो यूज किया जाता है, लैब में यूज किया जाता है, यही वाला यही सिंपल माइक्रोस्कोप, इसी को ही वो लोग लाइट माइक्रोस्कोप, यही सिंपल माइक्रोस्कोप को ही लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसी का ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि ब्राइट फील्ड कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, कहने मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है वो कॉमनली इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप विच इज द स्ट्रक्चरली कंप्राइज फॉलोइंग कंपोनेंट्स। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिए। अब हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये होते क्या है, बेस। जो हमारा बेस होता है वो किस तरीके से होता है, वो बहुत हैवी होता है यानी कि बहुत स्ट्रांग होता है, और जो कि यू शेप्ड का होता है। देखिए इसी तरीके से तो है, ये देखिए इसी तरीके से तो है, ये देखिए यहाँ पे नीचे से देखिए इसी तरीके से है। उसके बाद इसमें ये आयरन की प्लेट यानी कि ये एक धातु से बनी होती है। तो विच इज द सपोर्ट द माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करता है उसको खड़े करने के लिए। मान लीजिए अगर ये स्टेज ही ना हो तो क्या थोड़ी ये खड़े हो पाएंगे, तो यहीं तक इसका पिलर थोड़ी आकर के स्टैंड थोड़ी हो पाएगा, इसीलिए इसको ये यू शेप में करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं पिलर। इसके जो पिलर है इस वाले पोर्शन को, ये पिलर का क्या काम होता है, यहाँ पे देखिए जो वर्टिकल कोन यानी कि ये वर्टिकल कोन जो होते हैं शेप्ड प्लेट जो होते हैं ओवर बेस यानी कि बेस के जस्ट ओवर यानी कि ऊपर की तरफ होते हैं, विच इज द सपोर्ट रिफ्लेक्टर एंड द आर्म। यह रिफ्लेक्ट को और आर्म की भुजा को, इसको रिफ्लेक्टर को और आर्म की इस वाले पोर्शन को ये सपोर्ट करता है। उसके बाद जो हमारा स्टेज होते हैं, स्टेज की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो स्टेज हमारा पोर्शन ये वाला होता है, ये क्या है हमारा स्टेज का पोर्शन। इसका क्या काम होता है, तो इसमें लिखा गया है कि रेक्टेंगुलर प्लेट यानी कि ये जो होते हैं प्लेट वो रेक्टेंगुलर प्लेट के होते हैं यानी कि चौकोर आकार के होते हैं, इस तरीके से होता है रेक्टेंगुलर। उसमें प्लेट होते हैं विद द सेंट्रल होल यानी कि इसके बीच में एक देखिए होल रहता है, सेंट्रल होल यूज फॉर द कीपिंग ऑब्जेक्ट एंड द प्रोवाइड विद द क्लिप कार्ड, क्या कहलाते हैं यानी कि इसमें जो इसी के ऊपर हम यहां से लेकर के यहां तक स्लाइड फंसाते हैं, और इसी में हमारा दो क्या रहते हैं, क्लिप लगे रहते हैं जिसको स्लाइड को पकड़ने में काम करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्लिप यानी कि कार्ड स्टेज, इस प्रक्रिया को हम यहाँ पे स्टेज कहते हैं। अब फिर आगे बताते हैं आगे क्या होते हैं, आइए देखते हैं आगे। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा ये रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है। इसमें लिखने का मतलब यह होता है कि जैसे कि मिरर फिट यानी कि इसका जो मिरर होता है वो एक ही जगह पर फिट रहता है इन द फ्रेम हैविंग द कॉनकेव एंड द प्लेन सरफेस यूज इन द रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, यानी कि जो रिफ्लेक्टर जो हमारा लाइट आता है उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करने का काम करता है इन द माइक्रोस्कोप प्लेन सरफेस, यानी कि जो हमारा माइक्रोस्कोप का जो स्टेज होता है उसमें जो होल उसमें ये जाकर के रिफ्लेक्ट करता है यूज इन द स्ट्रॉन्ग लाइट बट कॉनकेव सरफेस इन द यूज ऑफ द डिम लाइट, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा लाइट तो देगा नहीं, नॉर्मली लाइट देगा, और जिससे कि इतना लाइट देगा कि जिससे कि हमारा जो उसमें रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो क्लियर रूप से दिखाई पड़े। तो हम अब इसमें बात करेंगे कि आर्म क्या होते हैं। आर्म जो हमारी जो भुजा थी, भुजा कैसे थी, तो भुजा हमारी जो थी वो सी शेप्ड स्ट्रक्चर के थे, यानी कि वो हमारा भुजा सी शेप्ड के थे। एंड विच द सपोर्ट स्टेज यानी कि वो स्टेज से सपोर्ट थे, एंड द बॉडी ट्यूब कार्ड आर्म क्या कहलाते हैं, कार्ड उसमें बॉडी ट्यूब से और किसी स्टेज से सपोर्ट थे, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, आर्म। इट मूव ओवर पिलर इन द इनिएशन मेथड, यानी कि इंक्लाइनेशन क्या, इंक्लाइनेशन एक वर्ड यहाँ पे आता है। इंक्लाइनेशन कहने का मतलब यह होता है जो हमारे पिलर होता है, पिलर के बाद जो हमारा इंक्लाइनेशन होता है उसको ये ऊपर नीचे आगे पीछे करने का काम करता है, इसी वर्ड को हम बोलते हैं इंक्लाइनेशन। अब हमारा जो होता है बॉडी ट्यूब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये होलो सपोर्ट होते हैं, यानी कि ये होलो यानी कि खोखले होते हैं।
इन द आगुलर एंड द ऑब्जेक्टिव लेंसेज में दो लेंस रहते हैं सपोर्ट में, एक आगुलर लेंस होते हैं और एक ऑब्जेक्टिव। आगुलर लेंस यानी कि आईपीस देखने वाले होते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस जहां पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट को जो ये जा करके ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस लगा रहता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम। फिटेड, वो फिट रहता है ऑन द अपर एंड ऑफ द आर्म, ऊपर की तरफ, और आर्म से जुड़ा रहता है, मूव अप डाउन, वो ऊपर नीचे करने का काम करता है। ऑफ द फोकस एडजेक्टिव यानी कि जो ऊपर नीचे करने का मतलब यह होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं वो उसको फोकस कर लेगा। एंड द इमेज फॉर्मेशन, तब जाकर के हमारा उसमें इमेज को वो क्लियर रूप से दिखाई पड़ेगा, यानी उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे हम इसके नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं कि एडजस्टमेंट नोब क्या होते हैं। इसमें ये होते हैं दीज आर द फाइन एडजस्टमेंट नोब। कहने मतलब एडजस्ट नोब में कहने मतलब मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देख लीजिए कि यूज विद द 10 एंड 20x, यानी कि 10x या फिर 10x से ज्यादा 20x को हम इसमें एडजस्टमेंट में यानी कि ये एडजेक्टिव लेंस में यूज कर सकते हैं। एंड द कोर्स यानी कि कोर्स एडजस्टमेंट नोब। कोर्स एडजस्टमेंट कहने का मतलब होता है जो हमारा कहने का मतलब ये है कि इट मीन्स जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कहीं कहीं कभी कभी ऐसा आ जाते हैं कि हमको 40x से लेकर के 100x तक हमको उसमें टाइम उसको जूमिंग करना पड़ जाता है, इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। यूज फॉर अप डाउन मूवमेंट ऑफ द बॉडी ट्यूब, तब हम उस प्रक्रिया में अपने बॉडी ट्यूब को मूव अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ हम उसको अप डाउन करते रहते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लेंस सिस्टम क्या होते हैं। लेंस सिस्टम जो होते हैं वो दीज आर द जनरली 3 टाइप, वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा बीज, एक वर्ड यहाँ पे बीज आया। बीज कहने का मतलब होता है नेमली, बीज यानी कि नामकरण बताता है कि क्या क्या नाम होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गए, आगुलर लेंस हो गए, एडजेक्टिव लेंस हो गए और कंडेंसर लेंस सिस्टम हो गए। तो ये इसमें हम आपको चाहे हम ऐसे बता दें आगुलर लेंस देखने के लिए और एडजेक्टिव लेंस यानी कि उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको देखने के लिए, लेकिन हम इसको एक एक इसे लिख करके बताऊंगा जिससे आपको ज्यादा सूटेबल आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। और ये ज्यादातर यह कहाँ पे यूज होते हैं, लेबोरेटरी में, लैब में ये सिस्टम ज्यादातर यूज किए जाते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं, सबसे पहले आइए ऑकुलर लेंस क्या होते हैं। हम यहाँ पे आपको ऑकुलर लेंस की बात हम बता देते हैं। आइए देखते हैं ऑकुलर लेंस क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे ये ऑकुलर लेंस सिस्टम था, अभी भी हम यहाँ पे बात किए थे कि ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ द लेंसेज। अब यहाँ पे जैसे कि ऑकुलर लेंस, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि दिस लेंस सिस्टम इज फिट ऑन आई पीस फ्रॉम द फाइनल इमेज एंड द कितना होता है 5x भी ले सकते हैं, 10x भी ले सकते हैं एंड 15x टाइप भी इसको हम जूमिंग कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं ऑकुलर लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या हो जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस में होते हैं कि द लेंस सिस्टम इज द फिट ऑन द नॉइज, यानी कि ये नॉइज पीस पे होते हैं। जहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं उस वाले पोर्शन को, जहां पे डबल लेंसेज लगे रहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम नॉइज पीस बोलते हैं। ये प्रोड्यूस करता है किसका, सुपरफिशियल यानी कि बहुत ही खूबसूरत इमेज दिखाने के लिए इन द बॉडी ट्यूब। कितना लगाता है ये लेंस, 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 100 गुना भी ये लगा सकता है। एंड टाइप 10x यानी कि ये 100x रिक्वायर्ड द ऑयल इमल्सन, अगर उससे ज्यादा ये आएगा तो इसमें हमको ऑयल इमल्सन का एक ऑयल हमको इसमें डालना पड़ेगा, तब जाकर के फॉर द माइक्रोस्कोपी एंड द कॉल्ड क्या कहलाएगा, ऑयल इमल्सन लेंस। उस प्रक्रिया में हम इसको ऑयल इमल्सन लेंस कहेंगे। अब हम इसमें फिर से बात कर लेते हैं एक बार, हम कंडेंसर लेंस सिस्टम क्या हो जाते हैं। दिस लेंस सिस्टम इज द फिट बिलो, जस्ट इसके ऑब्जेक्टिव लेंस के जस्ट बिलो नीचे कंडेंसर लेंस सिस्टम लगा होता है। द स्टेज एंड द कंसंट्रेट लाइट बीम ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस फोकस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ये कंसंट्रेट करता है इमेज को दिखाने के लिए, ये लगातार ये फोकस करता है। अब हम यहाँ पे एक वर्ड हमारा आ जाता है आइरिस, क्या होते हैं, आइरिस डायफ्राम। आइरिस डायफ्राम भी ये प्रकार के हमारा माइक्रोस्कोप होते हैं। हम इसको यहाँ पे डायग्राम बना करके अभी आपको बताते हैं। इट इज द फिटेड बिलो द कंडेंसर, यानी कि ये कंडेंसर लेंस के जस्ट नीचे, इसके जस्ट बिलो
जस्ट बिलो इट द कंडेंसर लेंस एंड द कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट। ये लाइट को जैसे कि बहुत ज्यादा अगर लाइट आ जाती है तो लाइट को डिम कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, एक लिमिट में लाइट को ये भेजता है। The lenses are the microscope are parafocal and the mechanism of the working and the during microscopic observation are as follows। अब मैं इसकी डायग्राम यहाँ पे बना करके आपको बताता हूँ ये कैसे दिखते हैं, इसका काम क्या होता है, किस चीज का, वर्किंग ऑफ द मैकेनिज्म यानी कि माइक्रोस्कोप की। आइए हम यहाँ पे डायग्राम इसकी बना लेते हैं एक बार, तो डायग्राम में हम आपको इसको डिटेल में बता देंगे। आइए देखते हैं डायग्राम कैसे है। हम यहाँ पे आइरिस डायफ्राम की बात कर रहे थे, तो आइरिस डायफ्राम का हमारा सिंपल सा, एकदम बहुत सिंपल सा इसका माइक्रोस्कोप मैं यहाँ पे बना दिया हूँ। इस वाइज तो मेरा आइस हो गया, आइस से हम यहाँ पे देखते हैं किससे, ऑकुलर लेंस से हम यहाँ पे देखते हैं, और ये क्या हो जाता है, आई फाइनल इमेज, यानी कि आई फाइनल इमेज यहीं पे बनेगा, दिखेगा यहीं, तो समझ में ये भी बनेगा। ये ऑकुलर लेंस हो गया, इसके बीच में लगा हुआ सुपरफिशियल इमेज, इसी पर हमको यहाँ पे जो स्लाइड हमारी रखी हुई है, ये इसी स्लाइड पर से हमारे जो ये रिफ्लेक्शन लाइट आ रही है, ये रिफ्लेक्टर, ये ऐसे जाएगी, इसी से हमारा सीधा बनेगा क्या, इमेज। इमेज बनने के बाद सीधा ऐसे हमारे आंखों में जाकर के इमेज ये प्रोड्यूस, यानी कि ये इमेजिंग करेगा, दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे कंडेंसर लेंस लगा है, स्टेट लगा है, स्लाइड लगी, ऑब्जेक्टिव लेंस, सुपरफिशियल इमेज, यानी कि सब हम इमेज आपको बता चुके हैं कौन कौन से क्या होते हैं। कंडेंसर लेंस क्या है, स्टेज क्या है, स्लाइड क्या है, मैं माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में ये सब हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात सबसे पहले इसमें ये चीज करेंगे कि ये चीज होते कैसे। कहने का मतलब ये होता है कि लाइट रे फ्रॉम द लाइट सोर्स, फ्रॉम द लाइट सोर्स आर द फोकस्ड, यानी कि ये जो लाइट सोर्सेस होते हैं ये लगातार फोकस्ड करते हैं ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस पे ये ऐसा फोकस्ड करते हैं जिससे कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो एकदम क्लियर रूप से दिखाई पड़ने लगे। और द ऑब्जेक्टिव लेंस प्रोड्यूस इन लार्ज, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो हमारा इमेज को इन लार्ज, यानी कि वो बहुत बड़ा इमेज में इन द बॉडी ट्यूब कार्ड प्राइमरी दिखाई पड़ने लगता है। किसमें, कार्ड क्या कहलाता है, जब दिखाई पड़ता है पहली फर्स्ट बार जब सुपरफिशियल में दिखाई देगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सुपरफिशियल इमेज। एंड उसके बाद क्या है, द आई पीस, जो हमारा आई पीस लेंस होता है वो क्या करता है कि फर्दर मैग्नीफाइड द प्राइमरी इमेज, बताता है कि जो पहली बार ये हमारा जो प्राइमरी इमेज बना था तो इन द सेकेंडरी फाइनल इमेज बाय द आवर आइज, यानी कि कुछ ही पल में हमारा तुरंत उसमें सेकेंडरी आइज यानी कि फाइनल इमेज दिखाई पड़ने लगेंगे। द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसी को क्या बोलते हैं हम, ब्राइट माइक्रोस्कोप, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि इसकी उस टाइम की जो गुना होंगी वो लगभग कितने हो जाएंगे, अबाउट 15, यानी कि ये 15, लगभग 1500 गुना ये तक ये जूमिंग कर लेगा। उसके बाद इसमें कुछ टाइप्स हम आपसे बता दें, जैसे कि नोट करके यहाँ पे, द माइक्रोस्कोप कॉल्ड मैन ऑकुलर, यानी कि ये ह्यूमन की जो आंख होती है, आंख यानी कि वो ऑकुलर लेंस, आईपीस जिसको बोलते हैं, वो हो गया, सीधी सी बात है ऑकुलर लेंस। व्हेन हैविंग सिंगल ऑकुलर लेंस सिस्टम एंड कॉल्ड, अगर वो हमारा एक यानी कि सिंगल ऑकुलर लेंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोकुलर, बाइनोकुलर बोलेंगे, यानी कि एक है तो ऑकुलर यानी कि बाइनोकुलर। एंड व्हेन, जब हैविंग डबल ऑकुलर लेंस सिस्टम, यानी कि जब डबल ऑकुलर लेंस सिस्टम रहेगा उसको हम बाइनोकुलर बोलेंगे, और जब हमारा सिंगल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑकुलर लेंस बोलेंगे। एंड सेकंड स्टेप की एक बार और बात कर लेते हैं, तो इन लाइट माइक्रोस्कोप सनलाइट, मैं इसको स्टार्टिंग में कई बार बता चुका था, जब मैं माइक्रोस्कोप की टाइप्स बताना स्टार्ट किए थे तो ये क्या बोले थे कि हम लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, हम इसमें सारे बताए थे ना, तो उसी में बता दिए थे बल्ब का और सनलाइट का माइक्रोस्कोप क्या है, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। इन द लाइट माइक्रोस्कोप सनलाइट एंड बल्ब लाइट क्या है, इज यूज, इसमें ज्यादातर यूज किया जाता है, सनलाइट में भी बल्ब लाइट में भी यूज कर सकते हैं। सोर्स ऑफ द क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेशन, यानी कि इल्यूमिनेशन खत्म। अब यहाँ पे हमारा ये जो कि हम यहाँ पे आप सबको बता रहे थे, लाइट माइक्रोस्कोप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया।
अब हम इसमें दूसरा बताएंगे डार्क माइक्रोस्कोप, या फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इसमें आपको अगर कहीं भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कैलकुलेशन से कोई भी अगर आपको ना समझ में आए, तो आप कमेंट में उसको मैसेज करिए, और जो भी इसमें कुछ डाउट लगता होगा कमेंट में करिए, और इसको चैनल को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉचिंग करिए। और इसमें अगर कहीं भी आपको इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी यानी कि कहीं भी अगर आपको कुछ चीज समझ न आ रहा हो, डायग्राम से लेकर के पूरा रिटर्न तक, तो आप बताइए, हम उसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। थैंक यू गाइस।